फट गया कलेजा। हाय लगेगी नीतीश कुमार को, हाय। शिक्षा के इस पद को चुन करके शिक्षक बनने के डिसीजन पे हमें शर्मसार होना पड़ता है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, उग्र होते हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़ती है सरकार, एक स्टेप आगे बढ़ती है। जैसे हम लोग को लगता है अब पूरा होगा, फिर सरकार वहीं पे बहाली प्रक्रिया रोक देती है। तो हर एक बार ऐसे ही होता है। पहले बार शुरुआत का हर एक स्टेप जो शिक्षक बहाली है वो आंदोलन से शुरू होता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, फिर जो एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद फिर आंदोलन, फिर अगला स्टेप के बाद आंदोलन। तो हर एक प्रक्रिया यहाँ हर एक प्रक्रिया के बीच में एक आंदोलन तय है। एकदम मन जो है ना, एकदम अब लगता है कि कलेजा फट गया है। श्राप देने का मन करता है माननीय नीतीश कुमार को, माननीय शिक्षा मंत्री को। अगर हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाता तो हम लोग कहीं अच्छी शिक्षा दे रहे होते, लेकिन हम लोगों को सरकार ने इतना मजबूर और इतना विवश कर दिया कि आज हम लोग रोड पे इस तरह से बैठे हुए। कहाँ का लोग कौन सा जिला जाके अपना काउंसलिंग करवाया, क्योंकि ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन सब कुछ हुआ। तब तो हमें लगा कि चलो चयन हो गया तो अब हमारी नौकरी हो गई। हमें एक तरह से कहिए कि जान में जान आई थी। जब हमारी काउंसलिंग, हमारा चयन हुआ था तो हमें लगा कि अब हमारी नैया पार हो गई। लेकिन मंत्री महोदय अब जांच के नाम पे हम लोग को पता नहीं 2 साल बिठाना चाहते हैं कि 4 साल बिठाना चाहते हैं। आपके अधिकारी ने समय से काम नहीं किया तो 15 अगस्त बीत गया, तो कम से कम हमें 26 जनवरी में झंडोत्तोलन में सलामी देने का अवसर तो दीजिए। इसके तो हम हकदार हैं। नियुक्ति पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आई कम फ्रॉम टू बिहार। एक तरफ वो बिहार है जहाँ के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, दूसरा तरफ वो बिहार है जहाँ पर योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हजारों की संख्या में पिछले 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कश्मकश में है कि सरकार उनकी बहाली करे। 3 दिन से ये लोग फिर से गर्दनी बाग के इस धरती पर बैठे हैं जहाँ पिछले 3 साल से इनका रहना हो रहा है, खाना हो रहा है, सोना हो रहा है। यहाँ तक कि पुलिस ने जब इनको पीटा तो इनका खून भी इसी ज़मीन पर बहा था। लेकिन आज 3 साल हो गया है और 3 साल में अब तक खून के उस कतरे को इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ने अब तक इनको बहाली नहीं किया है। हमारे साथ फिर सौरभ जी मौजूद हैं। सौरभ जी, बोलने के लिए, पूछने के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बार क्या मांग है? आप लोग बैठे हुए इतने की संख्या में। देखिए, लगातार जो प्रदर्शन हम लोग करते रहे हैं उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रदर्शन करते हैं, उग्र होते हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़ती है सरकार, एक स्टेप आगे बढ़ती है। जैसे हम लोग को लगता है अब पूरा होगा, फिर सरकार वहीं पे बहाली प्रक्रिया रोक देती है। तो हर एक बार ऐसे ही होता है। पहले बार शुरुआत का हर एक स्टेप जो शिक्षक बहाली है वो आंदोलन से शुरू होता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, फिर जो एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद फिर आंदोलन, फिर अगला स्टेप के बाद आंदोलन। तो हर एक प्रक्रिया यहाँ हर एक प्रक्रिया के बीच में एक आंदोलन तय है। उसके बाद ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी तक हम लोग का काउंसलिंग हुआ, सिलेक्शन कर लिया गया, 38,000 का डॉक्यूमेंट्स रख लिया गया सिलेक्टेड कैंडिडेट का, लेकिन उसको नियुक्ति पत्र का तारीख नहीं बताया गया किस दिन देंगे। ये सुनने में है कि चुनाव की वजह से कैंसिल हो गया। नहीं, चुनाव की वजह से बिल्कुल कैंसिल नहीं है। चुनाव आपका 15 तारीख तक है। आप घोषित कर दीजिए ना, घोषणा कर दीजिए कि हम 20 तारीख को देंगे, अगले महीने देंगे, जनवरी में दे देंगे। आप लिखित में आदेश जारी कर दीजिए कि इस तारीख को हम दे रहे हैं। उस दिन तो चुनाव नहीं है, आदेश तो आप जारी कर सकते हैं, शेड्यूल तो निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जीरो इन्फॉर्मेशन के साथ ही सरकार चल रही है और कोई चीज़ ये बताने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के पास ये प्लानिंग ही नहीं है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। नीतीश कुमार के जितने भी नए मंत्री बने हैं उनसे शिकायत ये है कि वो पिछले जब से मंत्रालय में शामिल हुए हैं तब से नीतीश कुमार का लगातार गुणगान कर रहे हैं, लेकिन एक भी मंत्री मेरे हिसाब से आपसे मिलने के लिए नहीं आया। क्या कहना चाहिए? देखिए, मंत्री जी को चाहिए जहाँ पे वोट बैंक की राजनीति होगा, मंत्री जी वहीं आएंगे। शिक्षा के मामले में, बिहार को बेहतर बनाने के मामले में वो राजनीति करते ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि जो शिक्षित हो जाएगा हमको वोट ही नहीं देगा। शिक्षा मिल जाने के बाद फिर उनका जो बना बनाया खिचड़ी है वो नहीं मिलेगा ना। और हम लोग शिक्षित वर्ग से है, हम लोग को पता है कि हमारा राइट्स है, हम आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये लोग भी बिहार में है। हम लोग को तो बिहार के बाहर का समझ लिया है। सीधी सी बात बोलते हैं कि जब मन होगा तब देंगे, इंतजार करो। अब इंतजार का भी तो सीमा होता है। 2017 से स्ट्रगलिंग करते करते 2019 में बहाली खुला और 19 के बाद अभी 22 आ गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अभी कितने लोग आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? अभी लगभग हम लोग 1000 की संख्या में बैठे हुए हैं और भी अभ्यर्थी अब आना शुरू हुए हैं। हर एक डेली हम लोग अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जाती है, डेली आते हैं यहाँ पे। प्रदर्शन लगातार 2 दिनों 3 दिनों से जारी है हमारा। कब तक चलेगा? यह निश्चितकालीन है हम लोग का। पुलिस गुंडा मतलब पुलिस लाठी मारे, क्या करिएगा? अब लाठी मारेगी तो यहीं पे हम मार खाएंगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर खून बहाइएगा ना? हाँ, खून बहाने के लिए तो खून तो बह ही रहा है हम लोग का, ऐसे भी खून सूख रहा है, क्या कर सकते हैं। मंत्री जी तो हम लोग को इस तरह से टॉर्चर कर दिए हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प बचता ही नहीं है, अब यहीं पे बैठे। चलिए, बाकी थोड़ा सा इधर भी दिखाइए। बहुत सारी महिला अभ्यर्थी भी हैं
और काफ़ी उग्र प्रदर्शन पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। लेकिन बात वही है कि अभी तक इनका भर्ती नहीं हुआ है, बहाली नहीं हुआ है। और जो मैंने बात कहा कि खून के उस कतरे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जो खून पुलिस के डंडों से निकला था। क्या कहना चाहिएगा मैडम? सर हम लोग क्या कहना चाहेंगे, हम लोग तो मतलब पढ़े लिखे हो करके आज रोड पे बैठे हुए हैं, सिर्फ एक रोजी की वजह से, एक रोजी रोजगार की वजह से आज हम लोग को यहाँ नौकरी छोड़ कर, मतलब समझिए कि अगर हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाता तो हम लोग कहीं अच्छी शिक्षा दे रहे होते। लेकिन हम लोगों को सरकार ने इतना मजबूर और इतना विवश कर दिया कि आज हम लोग रोड पे इस तरह से बैठे हुए, अपने अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर के दुख सुख को छोड़ के आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अंदर से अंदर आत्मा दुख गई है सर, एकदम मन जो है ना, एकदम अब लगता है कि कलेजा फट गया है। श्राप देने का मन करता है माननीय नीतीश कुमार को, माननीय शिक्षा मंत्री को। मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद लगता है कि अंदर से दिल कलप गया है कि हमने इस लाइन को क्यों चूज किया। किसी और सर्विस में जाते, किसी और लाइन को चूज करते तो शायद आज हम लोग एक अच्छे मुकाम पे रहते, कोई अधिकारी रहते। इतना पावर है हमारे अंदर, इतनी योग्यता है हमारे अंदर, लेकिन आज शिक्षा के इस पद को चुन करके शिक्षक बनने के डिसीजन पे हमें शर्मसार होना पड़ता है सर। डीएवी को मैंने रिजाइन किया है कि मैं सरकार की मदद करूंगी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की तकदीर संवारूंगी, मगर आज उस फैसले पे मुझे रोना आ रहा है। आज तक 3 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं, किसी आंदोलन को मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन कभी मेरे आंखों में किसी ने आंसू नहीं देखा है। लेकिन आज पहली बार मेरे आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। फट गया कलेजा, हाय लगेगी नीतीश कुमार को, हाय। ये जो आंसू बह रहा है लगातार 3 साल से बह रहा है और पिछले 1 साल से हम इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। सही इन्होंने कहा कि इनको हमने मंच पर बहुत कड़े आवाज़ में, बहुत कड़े शब्द के साथ नीतीश कुमार को ललकारते देखा था, लेकिन आज पहली बार इनकी आंख में आंसू है। एक मैडम थी जो यहाँ पर अभी बैठी हुई थी, पिछला बार हम आए थे तो अपना बच्चा को छोड़ करके आई थी। कहाँ? अच्छा आप ही हैं, आप रो रही थी पिछला बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज उसी बच्चे का बर्थडे है, उसका जन्मदिन है, 1 दिसंबर उसका जन्मदिन है और मैं उसे छोड़कर आई हूँ आंदोलन के नाम पे। सोच सकते हैं कि इससे दुख, इससे बदकिस्मती की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैं उसे कहीं मतलब एक मिठाई खिलाना, एक तिलक करना, जो एक बच्चे का सौभाग्य होता है, माता पिता का आशीर्वाद मिलना, वो नसीब होना तो दूर की बात, उसके माता पिता उसके पास नहीं है। और हम यहाँ कर क्या रहे हैं, मतलब उसका भी मतलब एक होता है नहीं कि चलो हमें मतलब मंत्री जी हमारे सपोर्ट में कुछ तो बोले, हम अपना हमारा जो हक है वो एक डेट तो दे कि हम वो जनवरी में ही दे, फरवरी में ही दे, एक डेट इशू कर दे, लिखित आप एक लेटर जारी कर दे, अधिसूचना जारी कर दे कि आप लोग घर जाइए, आपको जनवरी के 15 तारीख हो या 5 तारीख हो या फरवरी के 2 तारीख को हम आपको ज्वाइनिंग लेटर वितरण करेंगे। हम यही तो मांग रहे हैं ना कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए मंत्री महोदय। 15 अगस्त, दिवाली सब तो आश्वासन ही था ना, लेकिन वो हवा हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री महोदय को अपने बोले गए वचनों पे शर्म भी नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं और आपने 15 अगस्त दिवाली कहा था और वो बीतने के बाद आपको शर्म भी नहीं आती है। और हमें कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम अपना हक मांग रहे हैं मंत्री महोदय, और आपको याद दिला रहे हैं कि हमारा चयन 6 महीना पहले आप ही ने किया है, हमारा डॉक्यूमेंट्स आप ही के पास है। तो अविलंब हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। डॉक्यूमेंट्स के नाम पर जो आप हमें हमारा रखे हुए हैं, तो हम तो कहीं भी अब रोजगार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमें रोजगार तो कहीं मिल नहीं रहा है। तो बेरोजगारी की मार जो हम झेल रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं? नारी सशक्तिकरण। कौन सी नारी सशक्तिकरण? साइकिल बांट देने से विद्यालय में नारी सशक्त हो जाएगी? कि अगर वो पढ़ लिख के इतना जद्दोजहद सीटेट बीटेट करने के बाद मतलब काउंसलिंग में कितनी मतलब मुश्किल प्रक्रिया थी उसका अंदाजा भी नहीं है। कहाँ का लोग कौन सा जिला जाके अपना काउंसलिंग करवाया, क्योंकि ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन सब कुछ हुआ। तब तो हमें लगा कि चलो चयन हो गया तो अब हमारी नौकरी हो गई। हमें एक तरह से कहिए कि जान में जान आई थी जब हमारी काउंसलिंग, हमारा चयन हुआ था, तो हमें लगा कि अब हमारी नैया पार हो गई। लेकिन मंत्री महोदय अब जांच के नाम पे हम लोग को पता नहीं 2 साल बिठाना चाहते हैं कि 4 साल बिठाना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी बहाली है, ऐसा कौन सा पद है हमारे देश में
कि जांच के नाम पे बिठाया जाता है, चाहे वो पुलिस लाइन में हो, चाहे शिक्षा लाइन में हो, चाहे स्वास्थ्य लाइन में हो, तो हर जगह तो जांच तो बाद में होती है ना। उसका आप सर्टिफिकेट रख लिए हैं, आप हमसे एक मतलब एफिडेविट करवा लीजिए कोर्ट के माध्यम से, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आप अविलंब विद्यालय तो भेजिए। हम बेरोजगार होकर कब तक बैठेंगे? हम भूखे मर जाएंगे तब आप हमें ज्वाइनिंग लेटर दीजिएगा? ये सोचने वाली बात है कि हमारा चयन हो चुका है, हमारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास, उसके बाद 31 अक्टूबर तक आपने जांच का समय भी दिया था अपने अधिकारियों को, वो भी बीत गया। तो आपको शर्म आनी चाहिए शिक्षा मंत्री महोदय। एक महिला आपसे यही पूछ रही है कि आपको शर्म आनी चाहिए, जो आपको नहीं आ रही है। आपका सब कुछ हवा हो गया, 15 अगस्त, दिवाली और 31 अक्टूबर तक का जांच का समय, इसके बावजूद भी आप हम यहाँ आज तीसरे दिन बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। हमें आपको अपने पद की मर्यादा नहीं है, लेकिन हमें है। हम एक शिक्षक हैं, हमें अपनी पद की मर्यादा है। हम एक भी कोई अभद्र बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आपको कोई उल्टा पुल्टा शब्द नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि मंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने जो कहा था कि हम 15 अगस्त को विद्यालय में होंगे, चाहे जो भी कारण हो, आपके अधिकारी ने समय से काम नहीं किया तो 15 अगस्त बीत गया, तो कम से कम हमें 26 जनवरी में झंडोत्तोलन में सलामी देने का अवसर तो दीजिए। इसके तो हम हकदार हैं। क्या मंत्री महोदय 26 जनवरी से पहले हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते हैं? जरूर करवा सकते हैं, अगर वो चाहें तो आधी रात को करवा सकते हैं, लेकिन वो चाह नहीं रहे हैं। पता नहीं वो बिहार को किस गड्ढे में डालना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हमारा बिहार साक्षर हो, क्योंकि अब देख लीजिए हमारे देश में शिक्षा के स्तर में सबसे निचले स्तर पे बिहार आता है और कहते हैं बात क्वालिटी एजुकेशन की। तो यहाँ हम जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं, तो क्या इसमें कौन सा अभ्यर्थी है जो आपके बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है? मंत्री महोदय, हम तो कहते हैं हम तो आपको पढ़ाने में सक्षम हैं, और आपको अगर ट्यूशन की आवश्यकता है, विद्यालय की आवश्यकता है, तो आप हमारे ही विद्यालय में आ जाइए। हो सकता है कुछ ज्ञान हम ही आपको दे दें। चलिए नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदा कुमारी है। सर, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आज जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बात चल रही है, तो ये सरकार की नाकामी है कि वो हमारे काउंसलिंग करने के बाद सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि पहले बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो फर्जीवाड़ा क्यों हुआ है? ये आपके सिस्टम का दोष है, हमारा दोष नहीं है। आप किस तरह से बहाली आपने किया कि फोल्डर गायब हो गया, आप किस तरह से बहाली आपने किया कि फर्जीवाड़ा हुआ, ये आपके सिस्टम का दोष है, ये तो हमारा बिल्कुल दोष नहीं है। तो आप अपनी कमजोरी का ठिकरा हमारे सर के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? मेरा आपसे बस एक ही सवाल है। नाम बता दीजिए। रजिया कमर। ये रजिया कमल जी थी। इनको जैसा कि हम बताएं कि इनको हम 1 साल से देख रहे हैं, मंच पर आकर के बहुत कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना करती हैं, लेकिन सवाल वही है कि इतने सारे लोग जो पिछले 3 साल से लगातार, आप उम्र देखिए कितना उम्र है इनका, काफ़ी उम्र के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका अब तक बहाली नहीं हुआ। कैसे घर परिवार उनका चल रहा है? और दिक्कत ये है कि इस काम को छोड़ करके दूसरा काम करना जानते नहीं है, इसलिए लगातार चाह रहे हैं कि सरकार उनको बहाल करे ताकि क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, उम्र काफ़ी ज़्यादा है, नौकरी अभी तक नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं। चलिए, ये नहीं बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहिएगा सर? जी बताइए। क्या नाम हुआ? नाम हो गया विजेंद्र कुमार प्रसाद। आपका बहाली नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। उम्र तो काफ़ी ज़्यादा होगा, कैसे घर परिवार चल रहा है? अब क्या कर रहे हैं, किसी तरह गुजारा चल रहा है, इंतजार में है, अब होगा अब होगा, अब करते करते इतने साल बीत गए। ऐसे में बिहार शिक्षा के नाम पे बहुत आगे जा पाएगा? शिक्षा को तो गर्त में दर्शा दिया, इसको अब ऊपर आने में कम से कम 1 सदी तो लग ही जाएगा। ऐसा बिहार तो कल्पना नहीं किए थे कि होगा। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि बिहार होने पे भी शर्मिंदगी होने लगी है। चलिए, बाकी थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये जो लाइन है, कतार है, काफ़ी लंबा है, करीब 1000 शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार इनकी बहाली करे ताकि ये लोग क्वालिटी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में दे पाएँ। और बिहार शिक्षा के फैक्टर में अगर काम करना चाहता है तो उनको बहाल करना पड़ेगा, और शिक्षा ही एक ऐसा फैक्टर है जो बिहार को आगे तक ले जा सकती है। इसलिए हम गुहार करते हैं सरकार से कि सरकार इनको बहाल करे। बाकी कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है। अगर सरकार इनकी बहाली नहीं करती है तो बिहार ऐसे भी चल रहा है, बिहार ऐसे भी चलता रहेगा, और हमारा सफ़र बिहार तो चल ही रहा है। और अंत में मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।